बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। जी व्यूवर्स, तो आज हम बनाना सीखेंगे फ्लैट बैन विद स्लिट्स। तो ये गला बनाना शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। जी, तो हम शुरू करते हैं। ये मैंने कमीज़ की फ़्रंट और बैक दोनों साइड्स बिछा ली हैं और इसके ऊपर गले का निशान लगा रही हूँ जितना कि मुझे इस पर बैन लगाना है। तो मैंने इसकी चौड़ाई 6 इंच रखनी है, जिसका हाफ 3 इंचज़ होगा, और कटिंग मैंने 2.5 इंचज़ पर की है और डीप 3 इंचज़ पर की है। मुझे 15 इंचज़ का बैन तैयार चाहिए, तो इसके लिए ये मेजरमेंट्स मैंने रखी हैं। तो आप लोगों ने जितना आपने बनाना हो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी कटिंग कीजिएगा। अगर छोटा बैन तैयार करना हो तो इससे कम कटिंग, और अगर बड़ा तैयार करना हो तो फिर इसकी कटिंग ज़्यादा होगी। तो फ्रंट साइड की गले की कटिंग करने के बाद बैक साइड के गले की कटिंग भी कर लेंगे, और वो सिर्फ हाफ इंचज़ होगी। हाफ इंचज़ डीप कटिंग कर लेंगे और वाइड इतना ही जितना कि फ्रंट साइड का किया था। उसके बाद हम ये बुकरम लेकर इसके ऊपर अपने बैन की कटिंग के लिए निशान लगा लेंगे। ये बुकरम हमने 4.5 इंचज़ चौड़ा लिया है और तकरीबन 7 इंचज़ लंबा, फोल्ड करने के बाद। तो इसके ऊपर मैंने बैन के लिए निशान लगा लिया है और वो कटिंग कर ली है। तो अब हम इसको कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे। फ्लैट बैन की कटिंग करने के बाद इसकी शेप बिल्कुल बे की शेप में आ जाती है। जैसे हमारे हरूफ तहजी हैं अलिफ बे पे, इस तरह ये बे की शेप में आ जाता है, और मतलब थोड़ा डीप बे। तो इसको हमने चिपका लिया कपड़े के ऊपर। अब मैं इसके लिए, इस डिज़ाइन के लिए मुझे डोरी चाहिए, तो मैं वो तैयार कर रही हूँ। मैं ये सारा डिज़ाइन सेम कलर के कपड़े में ही बना रही हूँ, तो मुझे डोरी भी इसी कपड़े से बनानी है और बटन भी इसी कपड़े के लगाने हैं और बैन भी। तो ये डोरी तैयार हो गई है। अब मैं इसके छोटे छोटे पीसेस काट लूँगी जितना कि मुझे लूप्स बनाने के लिए चाहिए, और ये तकरीबन 2 इंचज़ लंबे हैं। अब हमने ये शर्ट की फ्रंट पर स्लिट्स बनाने के लिए बुकरम की पट्टी लगाई थी गले के दरमियान में, और ये तकरीबन 8 इंचज़ लंबी है, और इसके दरमियान में मैंने पेंसिल से लाइन लगा ली थी ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी लगे। और ये मैं पट्टी तैयार कर रही हूँ इसके नीचे कपड़ा लगाने के लिए। तो इसके एक तरफ से उसका एज है कपड़े का, उधर से धागे नहीं निकलते, तो दूसरी तरफ से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है ताकि इसके धागे ना निकलें। अब हमने वो पट्टी नीचे रख ली है और शर्ट का फ्रंट साइड इसको ऊपर रख लिया है ताकि सिलाई नीट लगे। और जो दरमियान में हमने लाइन लगाई है उसके दोनों साइड्स पर एक एक पैर का फासला छोड़कर सिलाई लगानी होगी।
आखिर में सिलाई को पक्का कर लेते हैं ताकि वो खुल के बुरा ना लगे। अब इसके सिलाई के दरमियान में से हम कटिंग कर लेंगे। नीचे से मैंने तकरीबन 1/2 इंचेस बुकरम की पट्टी छोड़ दी थी जहाँ पर सिलाई नहीं लगाई, और इसके दोनों कोनों में हम तिरछे कट लगा लेंगे। ये पट्टी मैं तैयार कर रही हूँ लूप्स के नीचे लगाने के लिए। गले का जो स्लिट बना है उसको आपस में जोड़ने के लिए। ये पट्टी तैयार हो गई है। अब हमने फ्रंट साइड पर जो पट्टी लगाई थी उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे पाइपिंग बनाते हुए। साथ ही हमने वो पट्टी भी नीचे रख ली है जिसे हमें इन दोनों स्लिट्स को आपस में जोड़ना है। एक साइड पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब दूसरी साइड पर सिलाई लगाने लगी हूँ, तो इसके साथ साथ हमें जो डोरी की लूप्स बनाई थी हमने वो हमें इसके साथ अटैच करनी होंगी। मैंने इसके लिए 10 लूप्स तैयार किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लूप्स लगा सकते हैं। अगर कोई इसे लंबी स्लिट बनाना चाहता है तो इसे लंबी भी बना सकता है, छोटी बनाना चाहे तो छोटी भी बना सकते हैं। बस ये एक स्टैंडर्ड है। कि हम साथ साथ लूप्स रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अब हम फ्रंट साइड और बैक साइड को आपस में जोड़ लेंगे। अब इसके बाद हम बैन तैयार कर लेंगे।
बैन के किनारों पर और अंदर वाली साइड पर हमें सिलाई लगाना है। जो इसके बाहर वाली साइड होगी वो हमें कमीज़ के साथ अटैच करना है, कमीज़ के गले के साथ। उसके किनारे से सिलाई शुरू कर कर किनारे पर ही ख़त्म करनी है। अब अंदर का फालतू कपड़ा काट लेंगे। और अंदर वाली साइड पर गुलाई में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। इसके बाद बैन को सीधा कर लेंगे। और उसकी नोकें अच्छी तरह से निकाल लेंगे। नोकें निकालने के बाद और सीधा करने के बाद इसको इस्त्री से अच्छी तरह बिठा लें। अब बैन के दरमियान में निशान लगा लेंगे और इसी तरह शर्ट के गले के भी दरमियान में निशान लगा लेंगे। बैन के दरमियान वाला निशान और कमीज़ के गले का दरमियान वाला निशान आपस में मिलने चाहिए। अगर ये आपस में ना मिलें और आगे पीछे आ जाएं तो इससे गले पे चाहे बैन लगा हो चाहे कॉलर लगा हो तो वो टेढ़ा महसूस होता है। अब बैन को कमीज़ के गले के साथ अटैच कर लेंगे। जिस साइड पर बुकरम लगा हुआ है उस साइड को नहीं बल्कि दूसरी साइड को कमीज़ के साथ पहले अटैच करना होगा और जिस साइड पे बुकरम लगा हुआ है वो उसके बाद में अटैच करना होगा। ये पहली सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब हम दूसरी सिलाई लगा के इसको फिनिश करेंगे। नीचे वाले कपड़े को भी हल्का हल्का सा खींचते रहें ताकि उसमें सलवटें ना पड़ें। अब बैन के चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। जी ये हमारा बैन वाला गला बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस पर बटन लगाएंगे।
जो कि इसी कपड़े से तैयार किए गए हैं। जी, ये हमारी शर्ट तैयार हो गई है, बटन भी लग गए हैं और शर्ट की सिलाई भी मुकम्मल हो गई है। तो उम्मीद है ये डिज़ाइन भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। अब इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।